ट्रंप आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऐसी कौन सी बात कहने वाले हैं जिसमें दुनिया में अनिश्चितता और बढ़ जाएगी, इस बात का अंदेशा हर किसी को है। ट्रंप का हाल के दिनों में रुख और रवैया ये आश्वासन लोगों को कतई नहीं दे रहा है कि इस बार कुछ ऐसी बात कही जाएगी जिससे दुनिया में कोई रीअश्योरेंस आएगा, आश्वस्ति आएगी, बल्कि लोग यही अंदेशा पाले बैठे हैं कि ये रात और भी खतरनाक होने वाली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से क्या ऐसी न्यूज है जो पूरी दुनिया को थर्रा सकती है, उस पर होगी चर्चा। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप क्या कहने वाले हैं, और असल में वो वेनेजुएला हो, वो ईरान हो या ग्रीनलैंड हो, ये अलग अलग नाम है एक ही बात के। दुनिया में उथल पुथल, जरा देखिए ये खबर। ग्रीनलैंड पर कभी भी अमेरिका का हमला हो सकता है। ग्रीनलैंड में युद्ध की तैयारियां जोरों पर हैं। नागरिकों से राशन जमा करने के लिए कहा जा रहा है। 5 दिनों तक के राशन को जुटा लेने के लिए ग्रीनलैंड में लोगों से कहा गया है। लोगों से यह कहा गया है कि अपना खाना जमा कर लीजिए, कम से कम 5 दिनों तक आप सेल्फ सस्टेन कर पाएं। खाना जमा कर लीजिए ऐसा कि आपको 5 दिनों तक कम से कम राशन की आवश्यकता ना पड़े अगर युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि लोगों को यह लगने लगा है कि अब अमेरिका जिस सैन्य विकल्प के बारे में चर्चा कर रहा था, वो सैन्य विकल्प ही अमेरिका आजमाने वाला है। हालांकि इस बीच डेनमार्क के एक सांसद ने ऐसी बात कह दी है जो ट्रंप को और ज्यादा भड़का सकती है। उन्होंने कहा है, भाड़ में जाओ ट्रंप, ग्रीनलैंड तुम्हारा नहीं हो सकता। उधर यूके से भी इसी तरह की आवाजें आई। वहां से भी एक सांसद ने कह दिया कि ये तो असल में गैंगस्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं, लगता नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हैं। और उधर मार्क कार्नी ने भी ये बात कह दी। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी ये बात कह दी है कि दबदबा अमेरिका का वो दिन बीत गए। क्या वाकई वो दिन बीत गए? यह एक ऐसी सच्चाई जो सामने दिखाई दे रही है और दुनिया को हजम नहीं हो रही है, उसे नकारने की कोशिश की जा रही है। क्या यहां डिनायल मोड में हैं वो लोग जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, या अमेरिका का दबदबा अब खत्म हो गया? इस पर चर्चा होगी। फिलहाल यहां पर देख रहे हैं आप ग्रोसरी स्टोर्स में और इन तमाम जगहों पर, इन सुपरमार्केट्स में लोगों की आवाजाही चल रही है। 5 दिनों का खाना जमा करने के लिए उनको कह दिया गया है। अमेरिका से तनाव पर ग्रीनलैंड के पीएम का बयान। अगली खबर देखिए, अमेरिका से तनाव पर ग्रीनलैंड के पीएम का क्या बयान आया है। नागरिक आपात स्थिति के लिए तैयार रहें, कंटिंजेंसी प्लान बना लें। ग्रीनलैंड में टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया है। सेना को युद्ध के लिए अलर्ट कर दिया गया है। दुनिया एक और युद्ध देखने वाली है क्या? एक युद्ध जो शुरू हुआ तो 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, अब तक उसकी आग ठंडी नहीं हुई। बाकी जगहों पर ऐसा तनाव जो कभी भी युद्ध में बदल सकता है, वो ईरान हो या अभी भी आप देख रहे हैं वेनेजुएला में जो चल रहा है, उसको शांति तो नहीं कहा जा सकता। और यहां क्या एक और आग जलने वाली है। ये आग भी दुनिया को झुलसाएगी, तपाएगी क्या? आज जब इकोनॉमीज एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, आज जब न जाने ऐसे कौन कौन से एवेन्यूज हैं, आप जानते हैं ऐसे तमाम एवेन्यूज हैं जहां ये विश्व एक दूसरे पर निर्भर है, ऐसे में एक और आग पूरी दुनिया को कितना झुलसाएगी, एक बड़ा सवाल है। अगली खबर देखिए, ग्रीनलैंड की ट्रंप को खुली चेतावनी। ग्रीनलैंड इस बीच ट्रंप को खुली चेतावनी दे दी है। क्या ये चेतावनी ट्रंप के ऊपर साइकोलॉजिकली ऐसा असर करेगी कि वो ग्रीनलैंड को लेकर अपने कदम पीछे खींच लें, या ये ट्रंप को और प्रोवोक करने वाला स्टेटमेंट होगा? स्टेटमेंट बहरहाल क्या है वो देख लीजिए। ग्रीनलैंड की ट्रंप को खुली चेतावनी, हम अमेरिका से डरते नहीं हैं। प्रधानमंत्री नेल्सन ने इस बात को दोहराया। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री नेल्सन की लोगों से अपील, अमेरिका के संभावित हमले के लिए तैयार रहें। अमेरिका अगर हमला करता है तो उसके लिए तैयार रहें, कंटिजेंसी प्लान बना लें, 5 दिन का राशन कम से कम घरों में इकट्ठा कर लिया जाए। हम भी अमेरिका को हैंड्स डाउन वो नहीं करने देंगे जो अमेरिका चाह रहा है। ये है डेनमार्क का रवैया, ये है ग्रीनलैंड की सोच, वहां के रहने वाले लोगों की सोच। लेकिन इधर ट्रंप भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और अगली खबर जो ये बताती है कि ट्रंप आज रात अपने उद्बोधन में, जो कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेनेवा स्विट्जरलैंड में करने वाले हैं, क्या कह सकते हैं? ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड, यही टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है इस समय ट्रंप का। और देख लीजिए खबर भी, ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है के नारे लगे। ग्रीनलैंड इज नॉट अप फॉर सेल। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की नीति के विरोध में ये प्रदर्शन देखिए, ये बड़ा प्रदर्शन है। कितने सारे लोग वहां जमा हुए हैं भीषण ठंड और बर्फबारी के बावजूद। जरा देखिए कितने सारे लोग यहां जमा हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि हमको ट्रंप की ये मनमानी, ये दादागिरी मंजूर नहीं है।
जरा ये फ्रेम बड़ा करके दिखाइए। जाहिर है अमेरिका के सामने कितना टिक पाएंगे, कितना चल पाएंगे, ये एक दूसरा विषय है। लेकिन क्या इसलिए कि वो अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्या वो अपनी तैयारियां छोड़ देंगे? और क्या पता वो अमेरिका के सामने टिक भी पाए, कम से कम अपने वजूद को बचाने के लिए। जब ये एग्जिस्टेंस का सवाल है तो वहां जो कुछ किया जा सकता है किया जाएगा। क्या कहा गया है, सरकार क्या कह रही है, जरा देख लीजिए। नागरिक 5 दिनों का राशन इकट्ठा कर लें। सामान्य स्थितियों में यह सब नहीं कहा जाता। जब खतरा आसन्न होता है, इंपेंडिंग होता है, अब बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा होता है, तब नागरिकों को यह कहा जाता है। वरना सरकारें हर चंद कोशिश करती हैं कि अपने नागरिकों तक वो किसी तरह का पैनिक ना ले जाएं, किसी तरीके की घबराहट और डर लोगों में ना फैलने पाए। ये हर मुमकिन कोशिश की जाती है। और सरकार अगर खुद ये कह रही है नागरिक 5 दिनों का राशन इकट्ठा कर लें, तो अब स्थितियां गंभीरतम हो चली हैं। आपात स्थिति में इस्तेमाल की वस्तुएं जुटा लें, सरकार ये निर्देश दे रही है। ग्रीनलैंड में युद्ध की तैयारियां हो रही हैं और अब खतरा एकदम असल दिखाई देने लगा है। इसका इशारा यह भी है कि टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। सेना को अलर्ट, वॉर फुटिंग पर अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। तो क्या वो जो दुनिया का डर है, वो लोग जो चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, वो लोग अब क्या उनके सामने अंदेशे और बड़े हो गए हैं? और ये अंदेशा आखिरकार तमाम प्रार्थनाओं के बावजूद क्या सच साबित होकर रहेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच आज की शाम हमारे साथ इस चर्चा में है। हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं, उनको भी दिखाइए, वो भी हमारे साथ अब आ गए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ विभूति नारायण झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिपब्लिकन उम्मीदवार रहे हैं अमेरिका में चुनाव के दौरान, वो भी हमारे साथ हैं। और अजहर महमूद भट्टी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो कि आपको ये बताएंगे कि इटली ने ये बात कही थी जब पता चला कि 7 यूरोपियन कंट्रीज और ग्रीनलैंड को बचाने के लिए जो पूल किए गए तमाम लोग, वो केवल 7 सिपाही भेजे गए इनकी तरफ से। 40 सिपाही, माफ कीजिए, 7 कंट्रीज की तरफ से 40 सिपाही और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से 1। तो इटली ने कहा ये क्या मजाक है? इटली क्या सोच रहा है इस समय, वो बताएंगे हमको अजहर महमूद भट्टी साहब। और इसके अलावा मनीष झा हमारे संवाददाता, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भी मौजूद थे। जब बांग्लादेश में गड़बड़ी वहां पर हुई 5 अगस्त 2024, 6 तारीख को वहां पर वो मौजूद थे। क्राइसिस के समय किसी जगह पर क्या इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं किसी क्राइसिस के शुरू होने के पहले, और फिर किस जगह की क्राइसिस कितने दिनों तक चलती रहेगी, इसको लेकर क्या वो बातें हैं जो पहले से आपको अंदाजा देती हैं? उनसे बेहतर हमारे पास बताने के लिए इस समय कोई नहीं। लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए, स्विट्जरलैंड के दावोस में आज ट्रंप का भाषण होने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करने वाले हैं ट्रंप। ग्रीनलैंड पर अपना फैसला सुना सकते हैं ट्रंप। जब उनके दिमाग में सोते जागते उठते बैठते केवल ग्रीनलैंड और ग्रीनलैंड चल रहा है, ऐसे में आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो कोई ऐसी बात कहने वाले हैं जो असल में इससे हटके होगी, ऐसा लगता नहीं है। यहां भी ग्रीनलैंड को लेकर वो बातें कहेंगे। और जो उनकी रट है बीते कुछ दिनों से, उन्होंने अभी एक बड़ा अजीब बयान दिया जो मैं आपके सामने आगे रखूंगा। उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे नेटो भी खुश होगा, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे हम भी खुश होंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा जरूरतें और सुरक्षा चिंताएं ये कहती हैं कि आखिरकार ग्रीनलैंड को हमको लेना पड़ेगा। वो क्या कह रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है जैसे उनकी बातों में कॉन्ग्रुइटी नहीं है, कोई सातत्य नहीं है, तारतम्य नहीं है। उससे आप कई बार, और क्या वो जानबूझ के ऐसा करते हैं? ट्रंप कहा जा रहा है कि इस समय जितने अनप्रेडिक्टेबल बने हुए हैं और अपनी बातों से जितना भ्रम और कंफ्यूजन फैलाते हैं, वो उनकी रणनीति का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग का कोई ये नुक्स है। और अगर ऐसा है तो उनकी बातों के अभी मायने क्या निकाले जाने चाहिए? अपना फैसला क्या सुना सकते हैं ग्रीनलैंड के बारे में ट्रंप? अपना फैसला सुना सकते हैं ट्रंप। आज रात 10 बजे दावोस में ट्रंप का भाषण, भारतीय समय के मुताबिक आज रात 10 बजे ट्रंप ये साफ कर देंगे उनके दिमाग में क्या है। सबसे पहले तो मैं जरा हमारे एक्सपर्ट्स इन अनिश्चितताओं के बीच भी निश्चितता के जो सूत्र तलाश लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या चल रहा है किसी के दिमाग में, खासतौर से ट्रंप जैसे व्यक्ति के दिमाग में। जरा एक बार सबके पास जाकर यह समझना चाहता हूं क्या हो सकता है इस भाषण में आपके हिसाब से। राजन सर आपसे शुरुआत। जी, इस भाषण में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए, ये जो डावोस होता था, यहाँ पे मुख्यतः इकोनॉमी पे बात होती थी, बिजनेस फ्री ट्रेड पे की बात होती थी, जहाँ पे सारे बिजनेस लीडर्स आते थे, और एनर्जी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसेस, ये बहुत बड़ा इशू था पहले। अगर मैं यूरोप की बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, कनाडा की बात करूँ तो। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी अलग होने वाला है। इसमें अलग इसलिए होने वाला है कि जिस ढंग से ट्रंप ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो रिएक्शंस आए हैं वो भी काफ़ी खतरनाक है। जिस ढंग से फ्रेंच प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट मैक्रो ने बोला है कि रिस्पेक्ट चाहिए और इंटरनेशनल लॉ की बात की, इंपीरियलिज्म की बात की, न्यू इंपीरियलिज्म की बात की है। जो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है वो जिस ढंग का से रिएक्ट किया है, तो मुझे लगता है कि ट्रम्प लेकिन वहां से आई हुई बातें जो आप ये कह रहे हैं ना, इसमें मुझको बहुत सारे विरोधाभासी बयान भी असल में लगे। एक तरफ तो यह कह दिया गया कि अमेरिका का दबदबा अब नहीं चलेगा, और दूसरी तरफ यह कह दिया गया कि आज के दौर में भी असल में कोई इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करता नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। अगर ये दोनों बातें हैं तो या तो आप ये कहिए कि अमेरिका इस समय अपना दबदबा चला रहा है और दुनिया को उसका दबदबा इस तरीके से या उस तरीके से मानना पड़ रहा है, या फिर आप ये कहिए कि इंटरनेशनल लॉज चल रहे हैं। या तो आप ये कहिए कि दबदबा समाप्त, या ये मानिए कि दबदबा है और इंटरनेशनल लॉज डस्टबिन में फेंके जा रहे हैं।